हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज की कथा में। आज हम श्रवण करने वाले हैं भादो मास महात्म्य का अध्याय नंबर 23। तो आइए श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य के दिव्य वन में सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठे हुए थे। वे सभी मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर केवल एक ही विषय जानना चाहते थे। भाद्रपद मास का 23वां अध्याय श्रवण, कीर्तन और कथा ही उनके जीवन का आधार था। सभी ने आदर पूर्वक श्री सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, आपने हमें इस मास के अनेक रहस्य बताए हैं। अब कृपया करके यह भी सुनाइए कि यदि कोई भक्त भाद्रपद मास में व्रत, उपवास, दान, भजन और कथा श्रवण करता है तो उसके जीवन में किस प्रकार का कल्याण होता है। तब सूत जी बोले, हे मुनिवर, भाद्रपद मास का एक एक दिन स्वर्ग लोक के यज्ञों से भी महान है। इस मास में यदि कोई साधक श्रद्धा से उपवास करता है, कथा सुनता है और भगवान का स्मरण करता है तो उसके हृदय के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य उदित होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही भाद्रपद मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। भाद्र मास में एकादशी व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, पितृ अमावस्या, गणेश चतुर्थी इत्यादि व्रत का विशेष महत्व होता है। तब सूत जी कहते हैं, जो भक्त इस मास में व्रत रखता है और उपवास करके भगवान का ध्यान करता है, उसे वही फल मिलता है जो सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता है। उपवास केवल भोजन न करना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना है। भक्ति का बीज इसी मास में सबसे जल्दी अंकुरित होता है। इतना कहते हुए सूत जी एक कथा सुनाते हैं। काशी नगरी में गंगाधर नाम का एक साधारण ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, परंतु उसके हृदय में भक्ति का खजाना था। जब भाद्रपद मास आया तो उसने निश्चय किया कि वह इस पूरे मास में व्रत और उपवास करके केवल श्री कृष्ण का नाम लेगा। वह प्रतिदिन गंगा स्नान करता, तुलसी पर जल चढ़ाता और मंदिर में दीप जलाता। उसकी भक्ति देखकर लोग हंसते और कहते, अरे गंगाधर, न तेरे पास धन है, न वस्त्र है, न अन्न है, क्या केवल भगवान का नाम जपने से तेरा उद्धार होगा? परंतु गंगाधर ने उत्तर दिया, मुझे केवल भगवान पर विश्वास है। भाद्रपद मास उनका प्रिय है, वे अपने दास को कभी निराश नहीं करेंगे। एक दिन वह उपवास करके भगवान का भजन कर रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने गंगाधर को स्वप्न में दर्शन दिए। प्रभु बोले, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुमने भाद्रपद मास में श्रद्धा से उपवास और भजन किया है, इसलिए आज से तुम्हारे घर दरिद्रता कभी नहीं आएगी और तुम्हारे कुल के सभी पितर मोक्ष प्राप्त करेंगे। अगले ही दिन नगर के राजा ने स्वप्न में भगवान का आदेश पाया कि गंगाधर मेरा प्रिय भक्त है, उसकी सेवा करो। राजा ने गंगाधर को सम्मान और धन से विभूषित कर दिया, परंतु गंगाधर धन में नहीं, केवल भक्ति में आनंद मानता था। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि भाद्रपद मास का उपवास और भक्ति भगवान को सीधे हृदय से जोड़ देता है। तब सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनियों, भाद्रपद मास में पितरों का स्मरण करना और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर पितृ अमावस्या इस मास में आती है। जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों को जल, अन्न, तिल और दान से तृप्त करता है, उसके कुल में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। उसके घर में संतान, सुख, आयु और समृद्धि बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। सूत जी ने दूसरी कथा सुनाते हुए कहा, अयोध्या नगरी में वीरसेन नामक क्षत्रिय रहता था। वह वीर था परंतु नास्तिक था। उसे पितरों में विश्वास भी नहीं था। एक दिन उसके पिता स्वप्न में आए और बोले, वत्स, तूने कभी हमें जल तक नहीं दिया, तेरे कारण हम पितृलोक में कष्ट पा रहे हैं। यदि तुझे हमारी मुक्ति चाहिए तो भाद्रपद मास की पितृ अमावस्या को श्रद्धा अवश्य करना। वीरसेन ने स्वप्न की अपेक्षा की, किंतु कुछ ही दिनों में उसके घर में विपत्ति आने लगी। बीमारी, दरिद्रता और कलेश ने उसे घेर लिया। तब नगर के एक संत ने उसे समझाया और कहा, यदि तू भाद्रपद मास की अमावस्या को श्रद्धा करेगा, तेरे पितर तृप्त होंगे और सब संकट दूर हो जाएंगे। वीरसेन ने पितृ तर्पण किया। वह दिन उसके जीवन का सबसे पवित्र दिन था। श्रद्धा के
के बाद उसके पिता ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, वत्स, आज तूने हमें तृप्त कर दिया है, अब तेरा जीवन सुखमय होगा। उस दिन से वीरसेन का जीवन बदल गया और उसने पितरों का सम्मान करना कभी नहीं छोड़ा। सूत जी अंत में कहा, हे मुनियो, भाद्रपद मास में व्रत, उपवास, कथा श्रवण, दीपदान, तुलसी से और पितृ तर्पण करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन के कलेश समाप्त हो जाते हैं और अंत समय में उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो इस अध्याय को पढ़े या सुने वह भी मोक्ष का अधिकारी बनता है। भाद्रपद मास केवल एक मास नहीं बल्कि भक्ति और मोक्ष का द्वार है। यदि हम श्रद्धा से व्रत करें, उपवास रखें, भजन गाए और पितरों को तृप्त करें तो भगवान स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं भक्त सूरदास की कृष्ण भक्ति। एक छोटे से गांव में सूरदास नामक एक बालक जन्मा। जन्म से ही नेत्रहीन था, परंतु भीतर का हृदय अत्यंत निर्मल और कोमल था। माता पिता उसे बोझ समझते थे क्योंकि आंखों से अंधा होने के कारण वह कोई काम नहीं कर पाता था। गांव के लोग उपहास करते थे, यह बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बालक एक दिन कृष्ण भक्ति का अमर गायक बना। एक दिन किशोरावस्था से सूरदास को मन ही मन एक स्वर सुनाई दिया, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। वह स्वर मधुर बांसुरी के साथ गूंज रहा था। सूरदास ने अपने हृदय में अनुभव किया कि यह कोई और नहीं, स्वयं श्याम सुंदर है। उस दिन से सूरदास ने मन ही मन कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। वह गली गली, गांव गांव घूमते हुए सिर्फ कृष्ण की महिमा गाता। कभी यशोदा नंदन की बाल लीलाएं, कभी गोपियों संग रास लीला, तो कभी गीता का उपदेश। लोग कहते, सूरदास तेरे पास आंखें नहीं, तूने कभी कृष्ण को देखा भी नहीं, तो कैसे उनकी लीलाएं गाता है। सूरदास हंसकर कहते हैं, नेत्रों से देखे हुए दृश्य मिट जाते हैं, परंतु हृदय से देखे हुए कृष्ण सदा साथ रहते हैं। मैं अपने मन के नेत्रों से देखता हूँ। श्याम सुंदर के पीताम्बर, मोर मुकुट, हाथ में मुरली और अधरों की मुस्कान, उनकी भक्ति और भाव सुनकर जो भी श्रोता पास बैठता उसका हृदय पिघल जाता था। कहा जाता है कि एक बार सूरदास यमुना तट पर भजन कर रहे थे। अचानक एक कोमल बालक उनके पास आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, बाबा आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित पार ले चलता हूँ। सूरदास ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तब बालक बोला, मैं ग्वाल बाल हूँ, नंदगांव से आया हूँ। सूरदास का हृदय कांप उठा। उन्होंने बालक का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, श्याम सुंदर, अब छिपो मत, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम वही हो जो मेरी आत्मा में गूंजते हो। क्षण भर को वह बालक मुस्कुराया और उस स्पर्श से सूरदास को ऐसा लगा जैसे सारे लोग अलौकिक हो गए हों। उस दिन से उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि कृष्ण उनके अपने हैं। सूरदास ने जीवन भर भक्ति के गीत गाए। उनकी रचनाएं केवल कविता नहीं बल्कि कृष्ण के प्रति अनेक प्रेम की सजीव गवाही थी। लोग दूर दूर से उनके भजन सुनने आते थे। उनकी बाड़ी से गोपियों का वियोग, यशोदा का वात्सल्य और श्री कृष्ण का मधुर साक्षात उतर आता था। बुढ़ापे में भी सूरदास के होठों पर एक ही नाम रहता था, श्याम श्याम श्याम। कहा जाता है कि जब उनके मृत्यु का समय आया तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, श्याम मेरे प्रभु अब तो मुझे अपने धाम ले चलो। मंद मंद बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं श्री कृष्ण उन्हें अपने धाम ले गए हो। इस प्रकार सूरदास की कथा बताती है कि आंखों से देखना जरूरी नहीं, हृदय की दृष्टि ही सबसे बड़ी होती है। जो भक्त सच्चे भाव से कृष्ण को पुकारता है, भगवान स्वयं उनकी राह पकड़कर उसे पार लगा देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सूरदास की जय।